केंद्र सरकार ने पेश किया अपना बजट। बहुतों को मिलेगी फ्री में बिजली, तो बेघरों को दिया जाएगा घर। हमारे साथ समझिए पूरी खबर। आखिर आने वाले समय में किसके हाथ होने वाले हैं मालामाल, किसके रहेंगे हाथ खाली। अभी हाल ही में केंद्र सरकार ने अपना बजट पेश किया। ये बजट आम इंसान के जीवन को सीधा प्रभावित करता है। अब इस बजट में क्या क्या खास है, ये हम आपको आगे बताएंगे। दरअसल वित्त मंत्री सीतारमण ने इस बार चुनावी साल के चलते पूर्ण बजट के स्थान पर अंतरिम बजट पेश किया है, जो कई मुद्दों पर बेहद खास है। सबसे पहला तो यही कि ये बजट कई लोगों को रोजगार देगा, तो करोड़ों लोगों को घर। इस बार मोदी सरकार अपने दूसरे कार्यकाल का अंतिम बजट पेश करने जा रही है। 2024 यानी चुनावी साल होने के चलते अपने अंतरिम बजट में कई लोक लुभावन घोषणाएं भी मोदी सरकार करने जा रही है। तो वहीं संसद में अंतरिम बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अभी हाल ही में कहा कि कोविड के बावजूद हमने पीएम आवास योजना के तहत 3 करोड़ घर बनाने का काम पूरा किया है। 2 करोड़ घर अगले 5 साल में और बनाए जाएंगे। वित्त मंत्री ने करीब 1 घंटे के भाषण के दौरान कई अन्य भी ऐसे ऐलान किए जो लोगों को राहत देने वाले थे। इसमें सरकार ने 1 करोड़ परिवारों को हर महीने 300 रुपए मुफ्त बिजली देने की घोषणा की। इसको लेकर वित्त मंत्री ने कहा कि रूफ टॉप के माध्यम से इसमें सरकार ने 1 करोड़ परिवारों को हर महीने 300 मुफ्त बिजली देने की घोषणा की। इसको लेकर वित्त मंत्री ने कहा कि रूफ टॉप के माध्यम से 1 करोड़ परिवार हर महीने 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली प्राप्त करने में सक्षम होंगे। ये योजना अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के ऐतिहासिक दिन पर प्रधानमंत्री के संकल्प का अनुसरण करती नजर आ रही है। जानकारी के मुताबिक पिछले महीने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना के तहत 1 करोड़ घरों में छत पर सौर ऊर्जा स्थापित करने की केंद्र की योजना की घोषणा की थी। इस योजना का उद्देश्य निम्न और मध्यम आय वाले व्यक्तियों को सौर छत प्रतिष्ठानों के द्वारा घरों तक बिजली पहुंचाना है। फिलहाल अंतरिम बजट 2024-25 आगामी आम चुनाव से पहले मोदी 2.0 सरकार का आखिरी बजट के रूप में गिना जा रहा है। एक बार जब नई सरकार कार्यभार संभाल लेगी तो जून के आसपास होने की उम्मीद है, तो वहीं जुलाई में 2024-25 के लिए अंतिम बजट पेश कर देगी। फिलहाल वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की घोषणाओं से टैक्स पेयर्स को जिस राहत की उम्मीद थी वो नहीं मिल पाई है, जिसको लेकर निर्मला सीतारमण ने कहा कि इनकम टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं होगा। उन्होंने ये भी कहा कि प्रत्यक्ष और परोक्ष कर की दरों में कोई बदलाव नहीं किया जा रहा है। इससे पहले केंद्रीय कैबिनेट और राष्ट्रपति से अंतरिम बजट को मंजूरी मिली है। निर्मला सीतारमण का ये 6वां बजट है। इस बजट को लेकर देश के प्रधानमंत्री ने कहा है कि अंतरिम बजट में विकसित भारत की झलक देखने को मिली है। युवा, गरीब, महिला और किसानों के सशक्तिकरण पर जोर दिया गया है। इस अंतरिम बजट में विश्वास का समावेश है। अंतरिम बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि 2024-25 में राजकोषीय घाटा जीडीपी का 5.1% रहने का अनुमान है। वैसे फिलहाल आपको मोदी सरकार की इस अंतरिम बजट से क्या उम्मीद थी? क्या ये बजट आपकी उम्मीद के आधार पर खरा उतर पाया है या फिर नहीं? अपनी राय हमारे साथ कमेंट में लिखकर साझा करें। फिलहाल ये बजट कई मुद्दों पर खरा उतर रहा है तो कुछ मुद्दों पर नहीं, जैसा कि इस बजट में बेघरों को घर देने की बात कही जा रही है, तो वहीं टैक्स वाले मामले को यथावत रखा गया है। इसी के साथ बिजली उपभोक्ताओं को भी इस बजट में राहत मिलेगी। यानी कुल मिलाकर ये बजट कुछ लोगों को राहत पहुंचाने वाला है तो कुछ लोगों को नहीं। अब जिनको ये बजट राहत पहुंचाएगा उनके लिए ये बजट अच्छा होगा और जिनको नहीं पहुंचाएगा उनके लिए अच्छा नहीं होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, PDN न्यूज।